क्वेश्चंस 1। किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए. अमेजन, बी. गूगल, सी. माइक्रोसॉफ्ट, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी. गूगल। क्वेश्चंस 2। हाल ही में किसने 2025 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स जीता? ए. कैरोलिना मारिन, बी. मारिया शारापोवा, सी. सेरेना विलियम्स, डी. सानिया मिर्जा। सही जवाब सी. सेरेना विलियम्स। क्वेश्चंस 3। अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? ए. जसवीर सिंह मान, बी. मनीष खन्ना, सी. राहुल सहगल, डी. दिनेश सिंह राणा। सही जवाब डी. दिनेश सिंह राणा। क्वेश्चंस 4। हाल ही में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? ए. रूस, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. ब्राजील, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी. ब्राजील। क्वेश्चंस 5। हाल ही में ब्रिक्स ऊर्जा कंपनियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? ए. रूस, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. ब्राजील, डी. इनसे कोई नहीं। सही जवाब सी. ब्राजील। क्वेश्चंस 6। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. जॉन स्लेवेन, बी. निखिल मल्होत्रा, सी. मनोज वर्मा, डी. टिम ऑल्टर। सही जवाब ए. जॉन स्लेवेन। क्वेश्चन 7। HCL टेक ने किस IIT के साथ AI कौशल विकास के लिए साझेदारी की है? ए. IIT मुंबई, बी. IIT दिल्ली, सी. IIT कानपुर, डी. IIT। सही जवाब डी. IIT। क्वेश्चंस 8। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए. कशिश लाकड़ा, बी. एकता भयान, सी. दीप्ति जीवांजी, डी. गुली ज्योति। सही जवाब बी. एकता भयान। क्वेश्चंस 9। किसे भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास इंटैक का नया अध्यक्ष चुना गया है? ए. अशोक सिंह ठाकुर, बी. नितिन कुमार, सी. सुरेंद्र खट्टर, डी. मनीष सिंह। सही जवाब ए. अशोक सिंह ठाकुर। क्वेश्चंस 10। निम्न में से किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए. राजीव चौधरी, बी. तपन कुमार डेका, सी. अनिकेत चौहान, डी. अमरेश जैन। सही जवाब बी. तपन कुमार डेका। क्वेश्चंस 11। निम्न में से किस ब्रांड को कैंटर ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट में सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड घोषित किया गया है? ए. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बी. एयरटेल, सी. इन्फोसिस, डी. HDFC बैंक। सही जवाब ए. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्वेश्चंस 12। आगामी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? ए. जगदीप धनखड़, बी. नरेंद्र मोदी, सी. ओम बिरला, डी. अमित शाह। सही जवाब बी. नरेंद्र मोदी। क्वेश्चंस 13। रूस द्वारा लॉन्च किया गया RS-26 रुबेस किस प्रकार का मिसाइल है? ए. एक क्रूज मिसाइल, बी. एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, सी. एक एंटी टैंक हथियार, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी. एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल।
क्वेश्चंस 14। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPFS में महिलाओं का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस अर्धसैनिक बल में है? ए. सीमा सुरक्षा बल BSF, बी. भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, सी. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, डी. असम राइफल्स सही जवाब सी. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। क्वेश्चंस 15। कर्ज जल डमरूमध्य जो समाचारों में देखा गया किन दो जल निकायों को जोड़ता है? ए. ब्लैक सागर और अज़ोव सागर, बी. भूमध्य सागर और एड्रियाटिक सागर, सी. लाल सागर और अरब सागर, डी. ब्लैक सागर और लाल सागर। सही जवाब ए. ब्लैक सागर और अज़ोव सागर। क्वेश्चन 16। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में भारत में किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? ए. भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, बी. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, सी. अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, डी. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सही जवाब ए. भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। क्वेश्चन 17। भारत में वार्षिक तस्करी रिपोर्ट 2023-24 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ए. राजस्व खुफिया निदेशालय DRI, बी. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बी, सी. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, डी. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सही जवाब ए. राजस्व खुफिया निदेशालय DRI। क्वेश्चंस 18। हाल ही में किस संगठन ने डॉल्फिन एम्बुलेंस पहल शुरू की? ए. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, बी. भारतीय वन्यजीव संस्थान V, सी. नमामि गंगे NMCG, डी. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOFCC। सही जवाब सी. नमामि गंगे NMCG। क्वेश्चंस 19। भारत में 2024 में विश्व धरोहर सप्ताह कब मनाया जाता है? ए. 1 नवंबर से 7 नवंबर 2024, बी. 11 नवंबर से 17 नवंबर 2024, सी. 19 नवंबर से 25 नवंबर 2024, डी. 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2024। सही जवाब सी. 19 नवंबर से 25 नवंबर 2024। क्वेश्चंस 20। क्रिकेटर शुभमन गिल को भारत का 37वां टेस्ट कप्तान हाल ही में किस श्रृंखला के लिए नियुक्त किया गया है? ए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला, बी. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला, सी. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला, डी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला। सही जवाब बी. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला। क्वेश्चंस 21। भारत का पहला AI केंद्रित सेज नवा रायपुर रकबैंक डेटा सेंटर द्वारा कितने करोड़ के निवेश से विकसित किया जाएगा? ए. 2000 करोड़ रुपए, बी. 5000 करोड़ रुपए, सी. 3000 करोड़ रुपए, डी. 1000 करोड़ रुपए। सही जवाब डी. 1000 करोड़ रुपए। क्वेश्चंस 22। भारतीय सेना द्वारा जून 2025 में आयोजित अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकों के परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ए. आपदा प्रतिक्रिया के लिए कैडेटों को प्रशिक्षण देना, बी. सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, सी. निकट युद्ध स्थितियों में उन्नत प्रणालियों का मूल्यांकन करना, डी. विदेशी सहयोगियों को प्रणालियों का प्रदर्शन करना। सही जवाब सी. निकट युद्ध स्थितियों में उन्नत प्रणालियों का मूल्यांकन करना।